जय हिंद दोस्तों, बताइए आप सब कैसे हैं। तो आज हम लोग का जो है सेकंड वीडियो होने वाला है फ्लूइड मैकेनिक्स के रिगार्डिंग। लगभग 25 से 30 क्वेश्चन मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था आप लोग को। आज जो है हम लोग का ये सेकंड वीडियो होने वाला है, ओके, फ्लूइड मैकेनिक्स का। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और ऐसे ही हम लोग का जो है ये क्लासेस चलते रहेगा। टेंशन नहीं लीजिए, जितना संभव हो सके उतना बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन करवाने का मैं कोशिश करता रहा हूँ। ये जो लास्ट क्वेश्चन था हम लोग का फर्स्ट वीडियो का, उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा बोल सकते हैं कि ये जो लास्ट में जो 100/0.001/0.04 लिखा था मैंने, उसमें आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। 100 × 4 मैंने डायरेक्ट कर दिया था तो ये 400 आ जाएगा, लेकिन आंसर जो है 4000 है। क्योंकि यहाँ पर 0.001 है, 3 डिजिट है और नीचे 2 डिजिट है, इसलिए 100 × 40 होगा। तो इसे थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे आप लोग, ठीक। और कोई बात नहीं, आंसर सब सही था, प्रोसेस भी सेम था, थोड़ा सा सिर्फ मैथमेटिकल एरर था। ओके, चलिए तो आज जो है हम लोग शुरू करते हैं हम लोग आगे जो क्वेश्चन है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का जो पहला क्वेश्चन क्या है, पूछा है क्या, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डिपेंडेंट अपॉन। अब तो पहले ये जानना पड़ेगा कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता क्या है। विस्कोसिटी के बारे में सभी लोग हम लोग जानते हैं कि वन लेयर जो है अनदर लेयर को रेस्ट्रिक्ट करता है आगे जाने से, ठीक। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है? जो विस्कोसिटी होता है उसे हम लोग डायनेमिक विस्कोसिटी या जनरली विस्कोसिटी भी बोलते हैं। लेकिन एक और जो अलग टाइप का एक हम लोग काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, उसको क्या कहते हैं वो पहले देखते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी से को हम लोग जनरली न्यू से दर्शाते हैं। न्यू इक्वल टू हम लोग क्या होता है, तो बोलिए क्या, तो न्यू इक्वल टू हम लोग का होता है विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। यही होता है क्या, विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। कहने का मतलब हम लोग क्या था, विस्कोसिटी को हम लोग म्यू से दर्शाते हैं और डेंसिटी को रो से दर्शाते हैं, यही दर्शाते हैं। ओके, तो हम लोग का कहने का क्या है यहाँ पे कि डायनेमिक विस्कोसिटी इक्वल टू होता है हम लोग का, सॉरी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू होता है हम लोग का या तो डायनेमिक विस्कोसिटी या विस्कोसिटी बोल लीजिए अपॉन डेंसिटी, मतलब म्यू अपॉन रो। ओके, तो यहाँ पूछा किसके ऊपर डिपेंडेंट है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा साफ साफ, क्या प्रेशर पे है? नहीं। डिस्टेंस नहीं, लेवल नहीं, फ्लो नहीं, तो किस पे डिपेंडेंट है भाई साहब, तो डेंसिटी पे डिपेंडेंट है। चलिए यहाँ पे इसका जो है क्या देख लेते हैं, तो इसका यूनिट भी देख ही लेते हैं साथ साथ में कि सीजीएस यूनिट क्या है, एमकेएस यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या है, सभी यूनिट देख लेते हैं। अगर हम लोग यहीं पे देखें यूनिट क्या हो जाएगा इसका यूनिट होता है भाई साहब हम लोग का मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मीटर स्क्वायर पर सेकेंड ये हो गया हम लोग का क्या, तो एसआई यूनिट। ये होता है हम लोग का क्या, तो एसआई यूनिट। अगर सीजीएस में पूछे, सीजीएस में, तो सीजीएस में हम लोग लिखेंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर पर सेकेंड ये सीजीएस यूनिट होता है। और भी यूनिट होता है, बोलिए क्या होता है, तो सीजीएस यूनिट को ही हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, तो स्टोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ क्या कि सीजीएस यूनिट को ही हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, तो स्टोक कहते हैं। स्टोक है ना, मतलब 1 स्टोक इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। या तो कहने का मतलब है इसी को अगर मैं लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, 100 मीटर -4 सेकेंड, है ना, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब क्या है, स्टोक को हम लोग सेंटी स्टोक में भी लिखते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर स्टोक को सेंटी स्टोक में कन्वर्ट करना है, क्या बोल रहा हूं मैं, कि स्टोक को सेंटी स्टोक में अगर कन्वर्ट करना है यहाँ पर, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, हो सकता है पूछ दे एग्जाम में। तो 1 सेंटी स्टोक, 1 सेंटी स्टोक इक्वल टू हम लोग कितना हो जाएगा, 1 सेंटी स्टोक इक्वल टू हम लोग का 1/100 स्टोक, 1/100 स्टोक होता है। तो इतना ये सारा चीज जो है काइनेमेटिक विस्कोसिटी के रिगार्डिंग आप लोग जो है याद रखेंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, फॉर्मूला मैंने बता दिया, पूरा यूनिट इसका मैंने बता दिया, और इसका जो है सभी चीज स्टोक सीजीएस को ही मतलब कि डायरेक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं स्टोक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो करेक्ट आंसर डेंसिटी। देखिए यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन पूछा है कि यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन क्या होता है। सरफेस टेंशन जानते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस को रेसिस्ट करता है, जिसके कारण हम लोग का बोल सकते हैं कि जो वाटर ड्रॉपलेट होता है हम लोग का वो स्फेरिकल होता है ना। यही सब सारा बहुत सारा रीजन है सरफेस टेंशन का। तो यहाँ पे यूनिट पूछा गया सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन का यूनिट होता है, सरफेस टेंशन को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, और इसका यूनिट होता है बोल सकते हैं क्या, तो फोर्स बाय लेंथ होता है, यही होता है फोर्स अपॉन लेंथ।
कहने का मतलब क्या है, फोर्स अपॉन डिस्टेंस या लेंथ बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो मतलब न्यूटन पर मीटर होता है। क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर। ये तो हो गया हम लोग का एसआई यूनिट। ये क्या है हम लोग का, तो ये हम लोग का एसआई यूनिट। बोलिएगा सीजीएस में बताइए, सीजीएस में लिख सकते हैं इसको डाइन पर मीटर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं ये, इसमें अगर पूछेगा तो एमकेएस में पूछेगा तो केजीएफ पर मीटर लिख सकते हैं, केजीएफ पर मीटर, है ना। तो ये हो जाएगा किसमें, तो ये एमकेएस में हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा हम लोग का, एमकेएस में हो जाएगा। यहीं पे मैं बता देता हूं कि प्रेशर डिफरेंस जो कि सरफेस टेंशन के कारण होता है कोई भी वाटर ड्रॉपलेट में, कोई भी बबल में, या फिर कोई एक लिक्विड जेट में, वो क्या क्या होता है मैं यहीं पे आप लोग बता देता हूं। चलिए, तो प्रेशर डिफरेंस देखेंगे, जो मैं स्मॉल पी से यहाँ पे डिनोट करूंगा। देखिए स्मॉल पी से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो कि प्रेशर डिफरेंस है। ये प्रेशर डिफरेंस हम लोग पहला मैं जो लिख रहा हूँ ये हम लोग का वाटर ड्रॉपलेट के लिए क्या होता है, 4 सिग्मा अपॉन डी। क्या है, 4 सिग्मा अपॉन डी। दूसरा है P इक्वल टू 8 सिग्मा अपॉन डी। क्या है, 8 सिग्मा अपॉन डी। ये हॉलो बबल के लिए, किसके लिए, तो हॉलो बबल के लिए। तीसरा और लास्ट में लिख रहा हूँ किसके लिए, तो ये हम लोग का लिक्विड जेट के लिए प्रेशर डिफरेंस सिग्मा इंटू 2L अपॉन L इंटू डी। ठीक, सभी चीज में यहाँ पे सभी का नोटेशन और सभी किसके किसके लिए लिखा हूँ वो भी चीज मैं लिख देता हूँ। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है रिगार्डिंग टू आपका जो है एग्जाम। 4 सिग्मा अपॉन डी, ये जैसे मैंने बोला आप लोगों का वाटर ड्रॉपलेट के लिए, यहाँ पे डायरेक्ट में लिख देता हूँ। ये किसके लिए, तो वाटर ड्रॉपलेट के लिए। ठीक, ये किसके लिए, तो हॉलो बबल के लिए, मतलब खोखला बबल के, जस्ट दुगना हो जाता है इसका, ये भी ध्यान रखना। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है डायरेक्ट कि प्रेशर डिफरेंस जो है वाटर ड्रॉपलेट के रिगार्डिंग हॉलो बबल कितना होता है, दुगना होता है। उल्टा पूछेगा तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक, ये किसका है, तो ये लिक्विड जेट का है। ये किसका है, लिक्विड जेट का है। अब बोलिएगा क्या ये डी क्या, स्मॉल डी क्या है, एल क्या है, वो भी मैं लिख देता हूँ, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये डी जो है हम लोग का, ये हम लोग का डायमीटर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट है, या फिर बबल का पूछा तो डायरेक्ट में डायमीटर ऑफ बबल लिख देता हूँ। चलिए वाटर लिख दिया, वाटर ड्रॉपलेट लिख देता हूँ। ठीक, और ये एल क्या हो गया, तो लेंथ ऑफ जेट है। ये एल क्या है, तो लेंथ ऑफ जेट है। ठीक, ये ध्यान रहेगा, क्योंकि हो सकता है नॉमेनक्लेचर कुछ अलग अलग दिया हो एग्जाम में। अगर अलग दिया हो रहता है तो वहां पे आपको निर्दिष्ट कर दिया जाएगा कि ये चीज इसके लिए यूज किया गया। बात समझ गए। तो यहाँ पर जो है सरफेस टेंशन के रिगार्डिंग पूरा यूनिट, एसआई यूनिट क्या है, एमकेएस यूनिट क्या है, और क्या क्या। एक चीज ये प्रेशर डिफरेंस है, ये ध्यान देंगे। मैं बार बोल रहा हूँ क्या, ये प्रेशर डिफरेंस। अगर तो बोलिएगा सरफेस टेंशन कैसे निकाले, सिग्मा से ही तो सरफेस टेंशन निकलता, सरफेस टेंशन सिग्मा को ही तो कहते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, सिग्मा को ही तो हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। कहने का मतलब अगर पूछे वाटर ड्रॉपलेट का, हम लोग का 4 सिग्मा अपॉन डी होता है प्रेशर डिफरेंस P2 माइनस P1। तो सिग्मा ऐसे नहीं निकाले हैं क्या, सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू डी अपॉन 4, यही हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, तो वो चीज है। लेकिन थोड़ा सा मतलब कि पूछता जनरली इसी तरीके से, और थोड़ा बोल सकते हैं मेमोराइजेशन में भी आप लोग का आसान होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर इज नॉट एसोसिएटेड विद विस्कोसिटी। अब बताइए क्वेश्चन, है ना। विस्कोसिटी सभी लोग पढ़े, लेकिन ये जो है जनरली नॉर्मल बुक या फिर कोई क्वेश्चन, कोई भी मतलब ऑब्जेक्टिव बुक में नहीं दिया हुआ है। शायद जेन में दिया होगा, लेकिन आरएस खुरमे में नहीं दिया हुआ। तो रेडवुड, सेबोल्ट और इंगलर, ये तीनों जो है हम लोग का, ये विस्कोमीटर है। तीनों क्या है, ये विस्कोमीटर है। किसके लिए, किसका ये विस्कोसिटी मापता है, किस चीज का, तो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, है ना। पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए ये क्या है, विस्कोमीटर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का। कहने का मतलब क्या, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसका विस्कोसिटी मापने का ये यंत्र, या फिर बोल सकते हैं है रेडवुड, सेबोल्ट और एंगलर। तो बोलिएगा ऑरसेट क्या है, और ऑरसेट जो है विस्कोसिटी से मतलब नहीं रखता है। ये विस्कोमीटर नहीं है, विस्कोसिटी नहीं नापता, लेकिन ये मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड करता है। क्या करता है, फ्लूइड का मेजरमेंट करता है ये ऑरसेट। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है हम लोग करेक्ट होगा। एक नेक्स्ट आइए, चूज द करेक्ट रिलेशन। मतलब फॉर्मूला पूछा है, देख लेते हैं। सभी फॉर्मूला तो मैंने बताया आप लोगों को। स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा है, क्या ग्रेविटी इंटू डेंसिटी होता है क्या, तो नहीं, ये गलत है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है हम लोग का, तो वेट डेंसिटी ऑफ जो भी हम लोग का जो दिया हुआ है, बोल सकते हैं फ्लूइड का, और वेट और डेंसिटी, वेट डेंसिटी जो हम लोग किसका, तो हम लोग का स्टैंडर्ड फ्लूइड का। तो ये नहीं, ये गलत है।
डायनेमिक विस्कोसिटी इक्वल टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी इनटू डेंसिटी। अब जरा यहाँ देखते हैं, मैंने क्या बोला, काइनेमेटिक विस्कोसिटी हम लोग ने देखा अभी अभी क्या होता है, म्यू अपॉन रो होता है। तो क्या काइनेमेटिक विस्कोसिटी, क्या हम लोग यहाँ पर जो डायनेमिक विस्कोसिटी मतलब विस्कोसिटी इक्वल टू रो इंटू हम लोग न्यू लिख सकते हैं। कहने का मतलब काइनेमेटिक विस्कोसिटी इंटू डेंसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इंटू डेंसिटी, मतलब ये करेक्ट रिलेशन होने वाला है हम लोग का। बाकी और सब रॉन्ग स्टेटमेंट है, बात समझ गए, बाकी क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट आइए, फॉर मैनोमीटर अ बेटर लिक्विड कॉम्बिनेशन इज वन ऑफ हैविंग। ये थोड़ा सा बोल सकते हैं ना, ये क्वेश्चन सभी जगह मैंने देखा आंसर अलग अलग मिल रहा है। अब क्या बात है नहीं बात है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे जो इसका आंसर होगा, यहाँ पर लो सरफेस टेंशन ही होना चाहिए। ओके, ये क्या होना चाहिए, लो सरफेस टेंशन। अगर बहुत सारे वेबसाइट पे या फिर टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन में देखिएगा तो लो सरफेस टेंशन ही दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, लोअर सरफेस टेंशन ही दिया हुआ। बहुत सब में क्या दिया हुआ, बहुत सब में दिया हुआ हायर सरफेस टेंशन भी दिया हुआ ऑप्शन का, ठीक। लेकिन एज रिगार्डिंग मेरा कंसर्न जो है, कोई मतलब कि बोल सकते हैं ये एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए टेक्स्ट बुक में दिया हुआ, इसलिए मैं प्रीफरेंस में इसी को ले रहा हूँ, बी लोअर सरफेस टेंशन। ऐसे अगर बोला जाए मैनोमीटर का बेटर लिक्विड कॉम्बिनेशन के लिए तो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। बोलिए क्या क्या चीज़ों पे डिपेंड करता है, जरा बता दीजिए। चलिए लिखते जाइए एक एक करके, किस पे जो हम लोग का यहाँ पर डिपेंड करता है मैनोमीटर का। पहला तो है हम लोग क्या, हाई केमिकल स्टेबिलिटी होना चाहिए, है ना। लिखते जाइए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पहला क्या है, हाई केमिकल स्टेबिलिटी, हाई केमिकल स्टेबिलिटी पहला हो गया, ठीक। दूसरा हम लोग क्या हो जाएगा, तो लो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी लो होना चाहिए, लो विस्कोसिटी, ठीक। तीसरा मैं क्या बोल रहा हूं, लो कैपिलरी कंटेंट, लो कैपिलरी सॉरी कंटेंट ने कांस्टेंट, लो कैपिलरी कांस्टेंट, ओके। फोर्थ आइए, फोर्थ में लो वोलेटिलिटी, ओके, लो वोलेटिलिटी। उसका लो वेपर प्रेशर, लो वेपर प्रेशर। और लास्ट ये जो लोअर सरफेस टेंशन है वो भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लो सरफेस टेंशन। अच्छा, ऐसा क्यों कि लो सरफेस टेंशन हम लोग क्यों लिख रहे हैं, दो चीज है। एक और क्वेश्चन भी इसमें दिया हो रहता है कि मैनोमीटर के लिए बेटर जो है लिक्विड कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। तो होता क्या है, हम लोग का लो सरफेस टेंशन रहने से क्या होगा, कॉलम में हम लोग का जो रेज है वो थोड़ा कम होगा। क्या बोल रहा हूं मैं, कॉलम में जो रेज है वो एक हद तक रिड्यूस होता है। लेकिन यहाँ पर एक और है कि हाई डेंसिटी भी आता है कभी कभी ऑप्शन में। क्या बोल रहा हूँ, हाई डेंसिटी का भी ऑप्शन में हाई डेंसिटी भी रहेगा और लो सरफेस टेंशन भी रहेगा। उस कंडीशन में सबसे पहले आप लोग हाई डेंसिटी मारेंगे। हाई डेंसिटी से क्या होता है, हम लोग कॉलम का जो रेज है वो थोड़ा बढ़ाता है, बस में। तो ये चीज है सारा खेल इसका। नेक्स्ट आइए, इफ मरकरी इन अ बैरोमीटर इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, द हाइट ऑफ 3.75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी विल बी फॉलोइंग सेंटीमीटर ऑफ वाटर। बोल क्या रहा है, कोई बैरोमीटर में मरकरी के जगह पे क्या किया जाता है, वाटर को रिप्लेस कर दिया जाता है। मरकरी के जगह पे क्या किया जाता है, पानी को रिप्लेस कर देता है वाटर को। जहां पे हाइट क्या था इसका 3.75, जहां हाइट जो है हम लोग का 3.75 ऑफ मरकरी, वो वाटर का कितना हो जाएगा इसके रिगार्डिंग। तो इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम लोग जानते हैं कि प्रेशर ऑफ इंटेंसिटी कोई भी चीज का लिया जाता है, कोई भी चीज का लिया जाता है, हम लोग क्या जानते हैं, रो जी एच से ही लिया जाता है। क्या लिया जाता है, रो जी एच से ही लिया जाता है, ठीक। ये जो हाइट ऑफ 3.75 ऑफ मरकरी दिया हुआ है पे, कहने का मतलब है यहाँ पर मैं स्मॉल जी लिखता हूँ, ओके। यहाँ पर क्या मैं यूज करता हूँ, स्मॉल जी यूज कर देता हूँ, नहीं तो यहाँ पे क्या है दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे स्मॉल एच यूज कीजिए, यहाँ पर मैं स्मॉल एच यूज कर रहा हूँ। कहने का मतलब यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, स्मॉल एच और मरकरी मतलब एच जी इक्वल टू, ये दिया हम लोग का 3.75 सेंटीमीटर। अब निकालना है हम लोग क्या, हाइट ऑफ वाटर निकालना है, इक्वल टू क्या होगा। कैसे निकालेंगे, दोनों को इक्वेट करते हैं, चूंकि हम लोग का बैरोमीटर में मरकरी के जगह पे ही वाटर को रिप्लेस किया गया। चलिए
यहाँ पे ही मैं निकाल देता हूँ, यहीं पे मैं निकालता हूँ, क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए रो जी एच ये किसके लिए, तो मरकरी के लिए, इक्वल टू रो जी एच ये किसके लिए, तो वाटर के लिए। अब देखिए कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ जो है वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा। इसका जानते हैं डेंसिटी का, मरकरी का डेंसिटी मैंने बताया था कितना होता है, 13.6 इंटू 1000। तो अच्छा 1000 मैंने पहले लिखा तो 13.6 लिख देता हूँ, ठीक। एच जी कुछ भी यूज करें, जी तो कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 9.81 इंटू ये हाइट दिया हुआ है मरकरी का 3.75 इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर कितना, तो 1000 बोलेंगे, क्या 1000 इंटू 9.81 और इंटू ये हम लोग का निकालना है, वाटर का हाइट निकालना है कि कितना होगा, ठीक। अब क्या यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे, जो भी हम लोग का आएगा। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ ये 1000 कैंसिल हो जाएगा, 9.81 कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिर्फ निकल जाएगा। कहने का मतलब हम लोग का यहाँ पे जो एच ऑफ वाटर आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, एग्जैक्ट निकलेगा कितना, 51 सेंटीमीटर, एग्जैक्ट निकल करके आएगा 51 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्या है, ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला। इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि हम लोग को जो है कैलकुलेटर नहीं प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन इस तरह क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब देखिए बोला है क्या, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट है, पूछा है कि अल्कोहल इज यूज्ड इन मैनोमीटर बिकॉज। रॉन्ग स्टेटमेंट ने पूछा है कि यहाँ पर जो है कि तो यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट अल्कोहल के रिगार्डिंग कि मैनोमीटर में अल्कोहल को हम लोग क्यों नहीं यूज करेंगे। अभी एक क्वेश्चन और आएगा, ऑप्शन भी लगभग सेम है कि अल्कोहल को हम लोग यूज क्यों करते हैं मैनोमीटर में, लेकिन यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। देखिए अगर मैं बोलूँ कि इट प्रोवाइड सुटेबल मिनिस्कस फॉर द इंक्लाइन ट्यूब, तो करेक्ट है, डेंसिटी भी कम होता है इसका, और ये लॉन्गर कॉलम प्रोवाइड करता है लो डेंसिटी के कारण, और क्या है एक्यूरेट रीडिंग देता है। तो गलती क्या हो गया कि इसका जो हम लोग का वेपर प्रेशर जो है ना बहुत कम होता है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है अल्कोहल के लिए, ये ध्यान दें। अभी एक और क्वेश्चन आएगा इसमें कि अल्कोहल इज यूज्ड इन मैनोमीटर बिकॉज, उसमें जो है राइट स्टेटमेंट चूज करना है। नेक्स्ट आइए, अच्छा ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ऑप्शन कुछ इसमें पता नहीं लग रहा, इसको रहने देते हैं, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में देखता हूँ ये क्वेश्चन क्या, शायद कुछ अच्छा से टाइपिंग नहीं हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट ऑफर्स रेसिस्टेंट टू शियर स्ट्रेस। अब बताइए, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि शियर स्ट्रेस या फिर जो टेंसाइल स्ट्रेस, जिसको जो हम लोग वो जो कि रेसिस्टेंस ऑफर करेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन के रिगार्डिंग सभी चीज मैंने आपको बता दिया, यूनिट बता दिया, डेफिनेशन बता दिया, ओके सभी चीज मैंने बता दिया, प्रेशर डिफरेंस भी सभी चीज के रिगार्डिंग मैंने बता दिया। यहाँ पे फिर से रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करने का ऑप्शन आया है, बोल क्या रहा है, फ्लूइड आर कैपेबल ऑफ फ्लोइंग, फ्लूइड कन्फर्म टू द शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल, when in equilibrium fluid cannot sustain tangential forces, a fluid when in equilibrium fluid can stress shear forces, a fluid have some degree of compressibility and offer little resistance to form। बताइए क्या इसमें गलत है। देखिए फ्लूइड तो बहता है, कोई दिक्कत नहीं, फ्लो करता है, तो स्टेटमेंट पहला हम लोग का करेक्ट है। फ्लूइड कन्फर्म टू द शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल, है ना, फ्लूइड क्या होता है हम लोग का वही शेप ले लेता है जिसमें जो कंटेनर में हम लोग डालते हैं उसको, ओके। नेक्स्ट है, जब इक्विलिब्रियम में रहता है फ्लूइड कैन नॉट सस्टेन टेंजेंशियल फोर्सेस, सही बात है, इक्विलिब्रियम में रहता है तो टेंजेंशियल फोर्सेस नहीं सस्टेन कर सकता है, ओके। और व्हेन इन इक्विलिब्रियम फ्लूइड कैन सस्टेन शियर फोर्सेस, ये रॉन्ग है, इक्विलिब्रियम में नहीं रेस्ट में रहता है ना तब ये जो है हम लोग का फ्लूइड जो है सस्टेन करता है शियर फोर्सेस, तो ये जो हम लोग का रॉन्ग स्टेटमेंट में है, स्टेटमेंट है रिगार्डिंग टू ऑल दिस, ठीक, फ्लूइड के रिगार्ड। नेक्स्ट आइए, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब एट, मतलब कि मैक्सिमम बोल रहा है क्या, मैक्सिमम डेंसिटी हम लोग का कितना डिग्री टेम्परेचर पे, तो हम लोग जानते हैं क्या 4 डिग्री सेल्सियस पे, बताने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आइए, ओके, व्हाट इज इफ W इज द स्पेसिफिक वेट, W क्या हम लोग का स्पेसिफिक वेट, एंड K नहीं, यहाँ पे H कर लीजिए, ये K नहीं, यहाँ पे इसको सुधार करके आप जो है H कर लेंगे, यहाँ पे सुधार करके क्या कर लेंगे H द डेप्थ ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द सरफेस देन द प्रेशर इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट विल बी। तो क्या होता है, अगर हम लोग का W हम लोग क्या है तो स्पेसिफिक वेट है, H क्या है डेप्थ है, तो यही हम लोग का क्या हो जाता है प्रेशर इंटेंसिटी होता है, दोनों का प्रोडक्ट, ओके। बी नंबर ऑप्शन हम लोग का करेक्ट होगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट हम लोग क्या है फिर से रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करने के लिए आया,
ओके, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बहुत आ गया, कोई बात नहीं, देखते हैं। बोला क्या क्या है, पहला ऑप्शन क्या है कि विस्कोसिटी, अच्छा विस्कोसिटी के रिगार्डिंग है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड इज दैट प्रॉपर्टी व्हिच डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ इट्स रेसिस्टेंट टू अ शियरिंग फोर्स। तो करेक्ट है, स्टेटमेंट करेक्ट है, शियरिंग फोर्स को रेसिस्ट करता है एक लेयर से दूसरे लेयर को, ठीक। दूसरा, विस्कोसिटी इज ड्यू टू प्राइमरली टू इंटरेक्शन बिटवीन फ्लूइड मॉलिक्यूल्स के बीच में ही इंटरेक्शन के कारण हम लोग को जो विस्कोसिटी लगता है वो प्राइमरी इंटरेक्शन होता है। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, मैंने बताया, अच्छा मैंने नहीं बताया, ध्यान बताया नहीं मैं, टेम्परेचर और प्रेशर के रिगार्डिंग। जैसे जैसे हम लोग जो है टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, क्या बोला मैं, जैसे जैसे टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी हम लोग क्या होगा, डिक्रीज होगा, विस्कोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, तो ये चीज हम लोग का, ये चीज ध्यान देना है, ये विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है तब ये सही है। ये किस केस में सही है, ये लिक्विड के केस में सही है। ये किसके केस में सही है, लिक्विड केस में सही है। अगर मैं बोलूं एक केस और है जहां टेम्परेचर इंक्रीज करने पे हम लोग का विस्कोसिटी बढ़ता है, लेकिन किसके केसेस में, तो गैसेस के केस में। तो ये चीज ध्यान देना है कि ये विस्कोसिटी किसके रिगार्डिंग पूछा है, लिक्विड का कि गैस का, बात समझ गए। तो यहाँ पे बोला है क्या, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो ये हम लोग का करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, ये क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज एप्रेसिवली अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। प्रेशर के रिगार्डिंग यहाँ पर कोई कुछ नहीं बोलता है, इसलिए यहाँ पर, और मैं बोलूँ नीचे अगर मैं ई नंबर देखे, विस्कोसिटी एक्सप्रेस कर सकते हैं पॉइज में, स्टोक में या फिर सेवोल्ट सेकेंड में, किसी में भी। विस्कोसिटी यहाँ नहीं बोला है कि काइनेमेटिक या डायनेमिक है, तो पॉइज स्टोक सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। यहाँ पे जो रॉन्ग स्टेटमेंट हम लोग का हो जाएगा वो क्या है, तो डी नंबर ऑप्शन हम लोग का रॉन्ग है, क्योंकि ये जो है चेंज इन प्रेशर से कोई इफेक्ट इसका नहीं है, टेम्परेचर से होता है, जो मैंने आपको बता दिया लिक्विड और गैसेस दोनों के रिगार्डिंग, ठीक। नेक्स्ट आइए, हाँ, द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टू मास डेंसिटी, मैंने बता दिया, फर्स्ट क्वेश्चन ही जो आज का था उसी में मैंने बता दिया आपको कि जो हम लोग का एब्सोल्यूट विस्कोसिटी या फिर टू रेशियो ऑफ मास डेंसिटी, ये क्या कहलाता है, तो ये हम लोग का काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। आइए नेक्स्ट आते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू, क्वेश्चन ये लगता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी का बार बार आ गया है, क्या था हम लोग का, काइनेमेटिक विस्कोसिटी डायनामिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी। ओके, कोई बात नहीं, चल नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, मैंने बता दिया है, एक ही साथ मैंने बता दिया था, तो स्टोक होता है। नेक्स्ट आइए, हाँ बढ़िया क्वेश्चन, ए वन डायमेंशनल फ्लो इज वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल फ्लो में पढ़ना है हम लोग का। तो बोल रहा है ए वन डायमेंशनल फ्लो जो है उसको हम लोग क्या कहें, क्या यूनिफॉर्म फ्लो है, नहीं, यूनिफॉर्म फ्लो, स्टेडी फ्लो या फिर स्ट्रेट लाइन, ये सब नहीं है, वन डायमेंशन में लेता है, लेकिन इसमें जो है क्या होता है ना, जीरो ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फ्लो इन्वॉल्व होता है। क्या है, जीरो ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फ्लो यहाँ पर जो है इन्वॉल्व होता है हम लोग इसमें, तो वन डायमेंशनल फ्लो में। ओके, ऑप्शन से छाट सकते थे उसको। यहाँ देखिए, जो क्वेश्चन मैंने बोला अल्कोहल के रिगार्डिंग, जान करके मैंने दोनों क्वेश्चन यहाँ पर इन्वॉल्व किया हूँ। क्या कि एक तो पूछा था कि अल्कोहल को हम लोग मैनोमीटर में यूज करते हैं, उसमें रॉन्ग स्टेटमेंट था। अब यहाँ पूछा क्या गया है कि अल्कोहल इज यूज मैनोमीटर बिकॉज, क्यों यूज करते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं उसको क्योंकि ये लॉन्गर कॉलम प्रोवाइड करता है लो डेंसिटी के कारण। ये ध्यान देना, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है ना। क्या बोला मैं कि लॉन्गर कॉलम प्रोवाइड करता है लो डेंसिटी के कारण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अ प्रेशर ऑफ 25 मीटर हेड ऑफ वाटर इज इक्वल, तो देखिए क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, यही सेम क्वेश्चन है जो हेड के रिगार्डिंग मैंने बोला था। प्रेशर इंटेंसिटी हम लोग क्या होता है, तो P इक्वल टू रो जी एच होता है, हम लोग जानते हैं क्या है, P इक्वल टू रो जी एच होता है। तो यहाँ पे क्या हम लोग लगा सकते हैं, ये 1000 हो गया हम लोग का, इंटू 9.8 हो गया, और हेड दिया हम लोग कितना, तो 25 मीटर दिया हुआ है। ओके, अब इसका क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसे, लगभग जो 245.52 आता है इस तरह लगभग, तो 245 डायरेक्ट यहाँ पे लिख लीजिए किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, मतलब बी नंबर जो है करेक्ट होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए मैं ये सब जो है प्रीवियस ईयर लगभग जो भी मैं करवा रहा हूँ आया हुआ है कहीं ना कहीं, बस एक सीक्वेंस से मैं उसे करवाते जा रहा हूँ। नेक्स्ट है कि स्पेसिफिक वेट ऑफ सी वाटर इज मोर देन दैट ऑफ प्योर वाटर बिकॉज इट कैन, तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि स्पेसिफिक वेट ऑफ सी वाटर जो है हम लोग का क्या है, तो वो हम लोग का ज्यादा होता है किसके रिगार्डिंग, तो हम लोग का प्योर वाटर के रिगार्डिंग। क्यों,
क्योंकि एक तो उसमें हम लोग का सॉल्ट भी रहता है, कुछ सस्पेंडेड मैटर भी रहता है, और बोल सकते हैं डिजॉल्व्ड एयर भी रहता है। तीनों चीज़ें हैं। ओके, डिजॉल्व्ड एयर, डिजॉल्व्ड सॉल्ट, सस्पेंडेड मैटर, कहने का मतलब डी नंबर ऑल ऑफ द। हैवी वाटर नहीं, ये तीन के रिगार्डिंग ए बी सी हम लोग करेक्ट है। बात समझ गए क्या क्या? तो डिजॉल्व्ड एयर रहता है, उसमें डिजॉल्व्ड सॉल्ट भी रहता है, और कुछ कुछ सस्पेंडेड मैटर भी रहता है, कुछ अलग अलग तरीके का। ठीक, नेक्स्ट आइए, बोला है क्या, इफ 850 किलोग्राम ऑफ लिक्विड ऑक्युपाइज वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबिक मीटर मीन 0.85 मीटर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? 0.85 बोल क्या रहा है यहाँ पे कि हम लोग का कोई लिक्विड जो ऑक्युपाई कर रहा है 850 किलोग्राम। ओके, कितना वॉल्यूम है? तो 1 क्यूबिक मीटर, 1 मीटर क्यूब में जो है 850 किलोग्राम जो है लिक्विड, वो मतलब कि बोल सकते हैं कि ऑक्युपाई कर रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 0.85 क्या रिप्रेजेंट करेगा? 0.85 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा? चलिए, तो यहाँ इसको मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसको मैं बता देता हूँ। ऐसे इसको उतना बताने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं। पहले क्या हम लोग डेंसिटी रो इक्वल टू क्या जानते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम। जानते हैं क्या? तो हम बोलिएगा हाँ जानते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। बोल और क्या? तो डेंसिटी ऑफ वाटर भी हम लोग जानते हैं कितना होता है? तो 100 किलोग्राम पर मीटर की होता है। बोलिएगा हाँ होता है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ 850 किलोग्राम 1 मीटर क्यूब में, और ये 1 मीटर क्यूब में कितना है? 1000 किलोग्राम। अब अगर यहाँ पूछा क्या कि हम लोग का 0.85 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक ग्रेविटी के रिगार्डिंग, जरा ध्यान देंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी का हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? मैं 2 बार बता चुका हूँ। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस का जो डेंसिटी दिया हुआ है, और डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड जो हम लोग का सब्सटेंस है उसका। तो कहने का मतलब फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस, तो यहाँ पे क्या निकल करके आएगा बताइए? इसीलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी कोई यूनिट नहीं होता, डेंसिटी हम लोग क्या होता है यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है। तो डेंसिटी सब्सटेंस का यहाँ पे क्या 8.5 किलोग्राम में 1 मीटर क्यूब में 8.5 किलोग्राम, कहने का डेंसिटी क्या हो जाएगा? मास अपॉन वॉल्यूम 850 अपॉन 1, और ये स्टैंडर्ड सब्सटेंस कितना है? तो 1000/1 हो जाएगा। यही है, ये और है कुछ नहीं। तो इसका जो हम लोग काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.85। ठीक, तो ये 0.85 क्या हम लोग का रिप्रेजेंट कर रहा है? देख लीजिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा क्वेश्चन आएगा, आता ही है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। नेक्स्ट आइए, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड टेंड टू कॉन्ट्रैक्ट टू द स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया ड्यू टू फोर्स ऑफ। देखिए, ये सब क्वेश्चन जो है बोल सकते हैं कि पहले आता था या डायरेक्ट क्वेश्चन है, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसी पे आता है। बात समझ रहे हैं? इसी को थोड़ा घुमा करके पूछ दिया जाता है। ये सब पहले का आया हुआ क्वेश्चन है, ये सब तो मैं प्रीफर नहीं करूंगा, लेकिन चूंकि ये सब जो है बोल सकते हैं बेसिक है, तो वो भी जानना जरूरी है आप लोग को। ठीक, तो जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया में, इसलिए तो क्या होता है, ये वही जो प्रॉपर्टी, यही प्रॉपर्टी के कारण क्या है, हम लोग का जो बोल सकते हैं जो वर्षा की बूंद है, मतलब वाटर ड्रॉपलेट है जो रेन का, वो कैसा होता है? स्फेरिकल होता है शेप में। दैट इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। किसके कारण? सरफेस टेंशन के कारण। नेक्स्ट आइए, ओके, क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन जो है ये बहुत ही बढ़िया है। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, 3-4 क्वेश्चन और करेंगे। आज जो है 25 हो गया, 30 इसको पहुंचा देंगे। ओके, अ बकेट ऑफ वाटर इज हैंगिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग बैलेंस। बोल क्या रहा है? एक स्प्रिंग बैलेंस में हम लोग क्या है, एक स्प्रिंग बैलेंस में हम लोगों ने एक बकेट को लटका दिया है। एक क्या किया है? एक बकेट को यहाँ पर लटका दिया इस तरह से। बात समझ गए? चलिए, बकेट को तो लटका दिए है ना, इसमें पानी भरा हुआ, ऐसा नहीं खाली है। एंड आयरन पीस इज सस्पेंडेड टू वाटर विदाउट टचिंग साइड्स ऑफ बकेट फ्रॉम अनदर सपोर्ट। कोई अदर सपोर्ट से अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, कोई एक अदर सपोर्ट से, यहाँ पे क्या है हम लोग का बोल सकते हैं, एक जो है आयरन का जो है कील यहाँ पर लटका दिया गया, आयरन का यहाँ पर कील लटका दिया गया। ठीक, तो बोल क्या रहा है,
द स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग विल, तो स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग बढ़ेगा घटेगा क्या होगा। जनरली जो है अगर इसमें जो क्वेश्चन जो पूछता है एक बोल सकते हैं क्या गया क्वेश्चन, आयरन पीस है ना, लोहा का एक टुकड़ा लटका दिया गया, या तो स्टोन भी पूछता है, तो यहाँ पे क्या होगा हम लोग का बोलते हैं कि हम लोग का रीडिंग बढ़ेगा। बहुत सारा जगह देखिए कि हम लोग का सेम भी दिया रीडिंग नहीं, वो गलत है। यहाँ पे क्या होगा रीडिंग यहाँ पे बढ़ेगा। बोलिए क्यों रीडिंग बढ़ेगा, क्योंकि एक जो है हम लोग का अपवार्ड एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बायंट फोर्स, तो वो फोर्स हम लोग का एक्स्ट्रा लगेगा, दैट इज एफ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा लगेगा, जिसके कारण क्या होता है हम लोग का यहाँ पर जो है बोलिएगा क्या कि इसका रीडिंग बढ़ेगा, है ना, इसका रीडिंग क्या होगा बढ़ेगा। ओके ध्यान रहेगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट में क्या फॉलिंग ड्रॉप ऑफ, अरे यहाँ 12 में बता रहा हूँ, ये मैं क्वेश्चन पढ़ने भी नहीं जा रहा। ओके सी नंबर। नेक्स्ट आइए, लिक्विड वुड वेट द सॉलिड इफ एडहेशन फोर्सेस एज कंपेयर टू कोहेशन फोर्स। बताइए एडहेशन कोहेशन मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास में ही मैंने आप लोगों को बहुत बढ़िया से बता दिया। तो यहाँ पूछा है क्या कि कोई भी लिक्विड जो है वेट भिगो देता है सॉलिड को, क्यों, क्योंकि हम लोग का एडहेशन फोर्स जो है कोहेशन फोर्स के रिगार्डिंग क्या होता है ज्यादा होता है, तभी भिगो पाएगा, नहीं तो वो नहीं भिगो पाएगा। और एडहेशन कोहेशन मैंने पूरा डिटेल बता दिया है, फिर से मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। ओके चलिए, यहाँ पे बोला है क्या, इफ कोहेशन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ ए लिक्विड इज ग्रेटर देन एडहेशन बिटवीन फ्लूइड एंड ग्लास देन द फ्री लेवल ऑफ फ्लूइड इन अ डिप्ड ग्लास ट्यूब विल बी। देखिए क्वेश्चन इसी तरह का आता है। ओके कंसेप्चुअल क्वेश्चन, एडहेशन कोहेशन सभी लोग हम लोग जानते हैं क्या होता है, लेकिन एडहेशन कोहेशन के रिगार्डिंग इस तरह से क्वेश्चन आना थोड़ा सा मतलब आप लोग को डिस्टर्ब कर देगा। बात समझ रहे हैं। जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट रहते हैं उन्हें क्या बोल सकते हैं कि थोड़ा डीप में उन लोग को नहीं पढ़ाया जाता है। बीटेक और डिप्लोमा में थोड़ा ही अंतर है, बीटेक में प्रैक्टिकल चीजें थोड़ा ज्यादा है, डिप्लोमा थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा है। ओके तो उसके रिगार्डिंग क्या होता है ना, वहाँ पे जो है बीटेक वाले वहाँ पे थोड़ा बोल सकते हैं बाजी मार लेते हैं। बात समझ गए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है कि कोहेशन जो है मॉलिक्यूल ऑफ फ्लूइड के बिटवीन अगर ज्यादा है कोहेशन से, तो हम लोग का क्या होगा फ्री लेवल ऑफ फ्लूइड इन अ डिप्ड ग्लास ट्यूब में क्या होगा, क्या हम लोग का हायर देन द सरफेस ऑफ द लिक्विड होगा, सेम एज द सरफेस ऑफ द लिक्विड होगा, लोअर देन द सरफेस ऑफ द लिक्विड होगा, अनप्रेडिक्टेबल, या फिर नन ऑफ दैट। तो यहाँ पे चलिए मैं थोड़ा सा पहले आपको बता देता हूँ कि वाटर और मरकरी के रिगार्डिंग यहाँ पे जो है मेनिस्कस कैसा बनता है, कोई भी एक बोल सकते हैं ट्यूब में, ठीक, वाटर और मरकरी, तब ये आप लोग का जो है क्वेश्चन यहाँ पे बढ़िया समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैं आंसर बताता हूँ इसका। ओके चलिए पहले इसमें मैं बताता हूँ आप लोगों को। दो जो है हम लोग बीकर ले लिया है मैंने, 2 बीकर ले लिया है मैंने यहाँ पर, ठीक। एक जो है वाटर का लिए, एक वाटर के लिए, ये मान लेते हैं ये वाटर के लिए है, और ये क्या हो गया ये मरकरी के लिए मान लेते हैं। ये किसके लिए, तो मरकरी के लिए। 2 ट्यूब यहाँ पे मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे वाटर फील्ड है पूरा, यहाँ पे क्या, यहाँ पे ट्यूब। ओके यहाँ पे जो हम लोग का बोल सकते हैं मेनिस्कस बनेगा वो कैसा बनता है, तो यहाँ जो है इस शेप का बनेगा, तो हायर लेवल में रहेगा, और ये जो रहेगा ये नीचे रहेगा इस तरह से मरकरी के रिगार्डिंग। ओके ये नीचे। ओके तो ये चीज है यहाँ पे। तो दोनों केस में क्या हो रहा है, दोनों केस में या तो एडहेशन ज्यादा होगा एक केस में, और एक केस में कोहेशन ज्यादा होगा, तभी ये केस हो रहा है। ये केस कब होगा हम लोग का, जब एडहेशन जो है हम लोग का ग्रेटर होगा किससे, तो कोहेशन से। क्या सही लिखा मैंने, क्या मैंने जो है सही लिखा है। वाटर के रिगार्डिंग क्या है यहाँ पे देख रहे हैं, चूंकि हम लोग क्या है सेम मॉलिक्यूल है यहाँ पे, तो एडहेशन यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन कोहेशन है। वही चीज अगर मैं यहाँ लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का एडहेशन जो है लेस देन कोहेशन है। ओके एडहेशन इज लेस देन कोहेशन। इसलिए यहाँ पे जब पूछा गया है तो क्या होगा, देख रहे हैं सरफेस से हम लोग का नीचे बना है, सरफेस ये हम लोग का यहाँ पे है, लेकिन इसका जो है हम लोग का मेनिस्कस जो बना है नीचे बना है, मतलब लोअर देन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत है इसमें बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते क्या है। अच्छा बायंसी से पूछा, चलिए बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। द पॉइंट इन द इमर्ज्ड बॉडी थ्रू विच द रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ द लिक्विड में बी टेकन टू एक्ट इज नोन एज। ओके यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि कोई भी इमर्ज्ड बॉडी में जिस जो रिजल्टेंट प्रेशर लेते हैं वो जो पॉइंट है वो क्या हम लोग उसको कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर।
क्या कहते हैं उसको, सेंटर ऑफ प्रेशर कहते हैं। सेंटर ऑफ बायंसी नहीं कहेंगे, सेंटर ऑफ प्रेशर कहेंगे। मेटा सेंटर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ बायंसी नेक्स्ट क्लास में भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसके रिगार्डिंग अभी बायंसी का पूरा भी क्वेश्चन आएगा, अभी बचा हुआ क्वेश्चन, अभी बायंसी से रिलेटेड क्वेश्चन अभी बहुत सारा बचा हुआ है। तो ये आज हम लोग का जो है लगभग मैंने 30 क्वेश्चन, ये लगता है 29 क्वेश्चन होगा जो भी है। आज के लिए इतना रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग बढ़ेंगे और भी कुछ बेहतरीन सवाल देखेंगे, नहीं तो क्या क्लासेस बहुत लंबा जाता है। ओके, कोई बात नहीं। और ग्रुप डी का भी यहाँ पर जो है बोलिए कि निकल करके आया है एक नोटिस, क्या तो जो है इक्विवेलेंट डाला गया है, मैट्रिक वाले भी डाल सकते हैं, ITI सबको इक्विवेलेंट के तौर पर ले गया है। कुछ था यहाँ पर कि मतलब कि होने वाला था कि ITI वाले हैं सिर्फ भरेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, नोटिस निकल करके आया, उसका वीडियो मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाल दिया, वो जरूर जा करके देखें। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी बढ़िया बढ़िया सवाल से। अभी तो ये सेकंड वीडियो ही होने वाला, मुझे लगता है कम से कम 8 से 10 जो है हर एक सब्जेक्ट का वीडियो आने वाला है। कहने का मतलब बोल सकते हैं 200-200 250-250 क्वेश्चन लगभग जाने वाला है। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।